एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए। शादी के बाद पति उसका संरक्षक होना चाहिए। पति की मौत के बाद उसे अपने बच्चों के दया पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला आज़ाद नहीं हो सकती। दोस्तों, ये विचार मेरे नहीं है, ऐसा मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 148वें श्लोक में लिखा गया है। इससे महिलाओं के प्रति मनुस्मृति की राय साफ तौर पर सामने आती है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आजकल की भारतीय स्त्रियों को यह सुनाया जाए तो वो क्या कहेगी। वे गुस्से से लाल हो जाएगी, क्योंकि आजकल की महिला इंडिपेंडेंट हो रही है, पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही है। मनुस्मृति में दलितों और महिलाओं के बारे में कई ऐसे श्लोक हैं जिनकी वजह से अक्सर विवादों का जन्म होता है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय है, जिनमें 2684 श्लोक है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर क्यों डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। वैसे देखा जाए तो महात्मा ज्योतिबा फुले मनुस्मृति को चुनौती देने वाले पहले व्यक्ति थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में, जो वर्तमान में रायगढ़ है, वहाँ के महाड़ में सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति जलाई थी। अंबेडकर अपनी किताब फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म में लिखते हैं, मनु ने 4 वर्ण व्यवस्था की वकालत की थी। मनु ने इन 4 वर्णों को अलग अलग रखने के बारे में बताकर जाति व्यवस्था की नींव रखी। उन्होंने मनुस्मृति के विरोध में अपनी किताब कौन थे शूद्र और जाति का अंत में भी लिखा है। उस समय दलितों और महिलाओं को सामान्य जीवन जीने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि जाति व्यवस्था एक कई मंजिला इमारत जैसी होती है, जिसमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं होती। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुसार मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था और असमानता को बढ़ावा देती है, इसीलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जलाया था। एक